बारिश के समय। तो ये हम इंडिया में नहीं डाल के ऐसे खाते थे उंगलियों में, वैसे ही वही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, होम विद मॉम। तो यहाँ पर मैं तल रही हूँ वो कचरिया और दिखा रही हूँ सुबह नाश्ते में मैंने क्या बनाया था। तो ये दलिया, मीठा गुड़ वाला दलिया होता है ना, वो बना लिया था। और साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली थी अपने लंच की। तो आज बनाई थी मैंने प्याज की सब्ज़ी, साबुत प्याज की सब्ज़ी, और साथ में बनाई थी मसूर की दाल। और उधर मैं बना रही हूँ थोड़ी सी वो कचरियाँ। बचपन में हम खाते थे ना, शॉप से लाते थे, उस समय हमारे समय में तो 5-10 पैसे में भी मिल जाती थी, और ये पूरा का पूरा पैकेट मिलता था और उंगलियों में डाल डाल के खाते थे। तो आन्या को ये ना बड़ा पसंद है, तो मैं उसको घर पे ही इसको फ्राई करके अभी दे रही हूँ। बीच बीच में घर में लगता ही है ना कुछ कुछ खाया जाए। और इधर मेरा दूध भी थोड़ा सा जो पड़ा था उसे बॉईल करके रख रही हूँ। ये देखिए कचरियाँ अच्छे से जब तेल गर्म हो जाए ना, उसमें कचरियाँ और अच्छे से तलकर आती हैं। तो आप सबको भी याद आ गए होंगे ना अपने पुराने ज़माने की। अभी तो कलरफुल भी आ चुकी हैं, पर पहले पीली पीली मिलती थी हमेशा। तो ये दूध हो रहा है और चल रहा है साथ में काम। घर में क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो थोड़ी सी भी आवाज़ हो जाती है ना, या कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोल दो तो सारी जगह बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो बोलते हैं ऑफिस का काम चल रहा है, ये बच्चे बोलते हैं मेरी क्लास चल रही है, इतनी ज़ोर से मत बोलो। तो मैं फटाफट सुबह जो सीटी लगाने वाला जो उसका काम होता है ना, प्रेशर कुकर का, वो सुबह ही कर देती हूँ। और वैक्यूम भी मैं फटाफट लगाने की कोशिश करती हूँ, या तो सुबह या बीच में अगर ब्रेक होगा तो लगाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी आकर चुपचाप से कॉर्नर में बैठ गई हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक मेरा काम हो गया और वैक्यूम लगाना है तो आवाज़ बहुत आएगी। तो मैं अभी बैठ गई हूँ और उधर चल रही है बच्चों की क्लासेस और ऑफिस के काम। तो कभी कभी तो एक रूम भी फ्री नहीं मिलता है, मेरे को किचन में ही बैठना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो बस अभी यही चल रहा था। घर में फ़ोन कर लेते हैं इस टाइम पर, क्योंकि अगर टाइम मिल जाता है इस टाइम पर तो अपने इंडिया फ़ोन लगा लेते हैं। आजकल तो इंडिया फ़ोन लगाओ तो वो भी डर लगता है कि पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा। कल से वो भी मूड भी ख़राब था। मैं डॉक्टर के अग्रवाल को बहुत फॉलो करती थी, मतलब उनके हर वीडियोस को देखना, हर चीज़ वो जो भी जानकारी देते थे ना, तो वो बहुत क्लासेस लेती थी डेली की डेली। तो कितने लोगों को अगर कोरोना हुआ इंडिया में, तो मैं इनको उनके क्लासेस के बेसिस पर ही बहुत कुछ मैं टिप्स दे देती थी। कैसे ऑक्सीमीटर को चेक करना है, 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट कैसे करना है, बुखार आए तो क्या करना है, बच्चों को हो जाए तो क्या करना है, क्या चीज़ खानी होती है इस समय, और किस किस समय आपको फीवर ले, मतलब कोरोना से रिलेटेड मुझे बहुत जानकारी मिली। तो जब वो बीमार थे तो भी उनकी क्लासेस चल रही थी, मैं कर रही थी। बीच में लगा कि वो स्टेबल हैं, ऐसा न्यूज़ सुनाई दी कि स्टेबिलिटी है। पर कल जब अचानक से सुनाई दिया कि डॉक्टर के अग्रवाल अब नहीं रहे, तो एकदम से कल तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, क्योंकि वो तो खुद कार्डियोलॉजिस्ट थे। उतनी सेवा उन्होंने मैनकाइंड के लिए की, इतना सब कुछ हमें बताया ना। जब उनको ऐसे हो सकता है तो हम तो क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आया, एकदम ब्लैंक हो गई थी कल तो मैं। एकदम मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, कि एकदम मैं रोज़ देखती थी और आज वो नहीं है हमारे बीच में। रियली वो तो फ्रंट लाइन वॉरियर थे एक तरीके से। मेरे लिए तो बहुत कुछ सीखा उनसे, और उनके जैसे तो खैर बहुत मुश्किल है कि कोई बन जाए, जिनको पता था खुद की मेरे को कभी भी हो सकता है। भगवान पता नहीं कौन सा क्या कर रहा है, कैसी सिचुएशंस हमें दिखा रहा है, कैसी दुनिया है हो रही है, जो कभी नहीं सोचा था हमने कि ऐसा कुछ देखने को हमें आगे अपने जीवन में मिलेगा। कभी ना नानी दादी किसी से भी इस तरीके का नहीं सुना। तो एकदम ना बहुत अजीब सी ज़िंदगी लगने लगी है। वो सब माहौल के लिए तरस गए हैं, जो पहले एक नॉर्मल माहौल होता था ना, एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर, हम लोग बाहर निकलते थे, दिमाग में ये बीमारियों का डर रहता ही नहीं था। अभी पूरा दिन ऐसा लगता है कि अरे मतलब किसी तरीके की बीमारी हम घर तो नहीं लेकर आ रहे। बाहर निकलने में डर तो है ही, पर बाहर ना निकले पूरी तरीके से, ऐसे तो नहीं हो सकता। या तो सामान लेने जाना पड़ेगा, या कुछ काम करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो निकलना ही पड़ेगा। कितने भी प्रिकॉशंस ले लें, देखिए डॉक्टर कितने प्रिकॉशंस लेते हैं, और कितने प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी मतलब डॉक्टर्स तक को तो हो रहा है, फिर हम तो उतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं। फिर देखिए कभी भी किसी को अब तो ऐसा लगता है कुछ भी हो सकता है। अभी लाइफ का कुछ पता नहीं है कि कब कहाँ क्या हो सकता है।
आन्या की क्लास चल रही है, देखिए वो यहाँ पर आ गई है, उसी की अभी जो आवाज़ आई ना वो भी उसकी क्लास की आवाज़ आ रही है। तो वो यहाँ पर आ गई है, उसका कुछ चल नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो पूछने आई है। तो मैं पहले उसका देखती हूँ उसकी क्या प्रॉब्लम आ गई, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई है शायद। इधर हो गया है अभी लंच का टाइम, यही बज गए कोई करीबन 2। तो यहाँ पर चपाती बना रही हूँ। चपाती भी इसलिए गरम गरम खिलाने की कोशिश करती हूँ कि सब लोग गरम गरम खा लें और मैं खिलाती जाऊँ और सब लोग गरम गरम खाते जाएँ। तो पहले ही मैंने सब्जियां तो पहले ही बना ली थी, तो वो भी गरम कर ली हैं और बच्चों को दे रही हूँ चपाती और बुला भी रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ कि जल्दी आ जाओ, हो गया खाना रेडी। क्योंकि ये टाइम भूख की भी होती है ना, अगर इस टाइम पे वो खा ले तो थोड़ा सा अच्छे से खा लेते हैं, फिर टाइम इधर उधर हो जाए तो फिर शाम के खाने में आनाकानी शुरू हो जाती है वापस से। तो यहाँ पर बन रही है मेरी रोटियाँ और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए मुझे जाना है मार्केट। खाना खाने के बाद निकले थोड़ा मार्केट के लिए, कुछ सामान भी लेना ज़रूरी था, तो वो भी लेकर आएंगे। और थोड़ा सा मूड भी आज ठीक नहीं लग रहा था, तो सोचा थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएंगे तो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं ना। तो निकले मार्केट के लिए, ये रास्ता आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसे कई बार ही हो जाता है कि घर में बैठे बैठे ना बोरिंग सी हो जाती है, मतलब वही वही जब दिमाग में चलता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा बाहर आ जाओ ना तो थोड़ा इस तरफ उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम जा रहे हैं मुशरिफ मॉल। मुशरिफ मॉल हमारे घर से वही 15-20 मिनट की दूरी पर ही है। ये आपको रास्ते में दिखा रही हूँ बसेस, ये देखिए हमारी इंडिया बसेस जैसी लग रही है ना, वो जिसमें हम लोगों के एसी नहीं होते, वो उसके जो विंडो होते हैं वो विंडो पैन्स खुले होते हैं, खट्टर पटर बसेस बोलते थे हम लोग को वहाँ पर इंडिया में। तो ये लेबर्स की बसेस होती हैं, उन लोगों को लेकर जाती है साइट के लिए और उन लोग को वापस छोड़ती है। तो ये वही अशोक लीलैंड और टाटा की बसेस हमें इंडिया की याद दिला देती हैं। तो यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं अपने रास्ते को, और ये सामने आपको 2 टावर्स दिख रहे हैं ना, इसको हम पाइनएप्पल बिल्डिंग बोलते हैं। पाइनएप्पल बिल्डिंग इसलिए बोलते हैं जैसे उसकी आउटर कवरिंग में स्पाइंस होते हैं ना, तो इसमें भी क्या है आधी तरफ उसी तरह से ना स्पाइंस दिखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके अभी दिखाती हूँ। ये साथ साथ में चल रही है ग्रीनरी है, देखिए पूरा ऐसा लगता है, शेप भी वैसी लगती है पाइनएप्पल जैसी। एज यूजल आने अपनी सीट पर बैठी है पीछे की तरफ, तो पूरा पीछे ना टिक्कर नहीं बैठती है, आगे की तरफ यहीं पे आती रहती है। वो 2 विंडो वो तो इसके लिए बिल्कुल बेकार है, उधर से कुछ नहीं देखती, ये फ्रंट व्यू ही देखती रहती है सारा का सारा। तो इधर पहले आन्या का स्कूल था, तो वही आन्या अपना देख रही है कि मेरा स्कूल आने वाला है इधर। पहले जो सारे स्कूल थे ना वो अबू धाबी के अंदर ही थे, लेकिन अभी वो हो गए हैं मुस्तफ़ा, तो वो एडजॉइनिंग एरिया ही है अबू धाबी का, तो अभी सारे स्कूल उधर चले गए हैं। तो आने वही देख रही है कि मेरा स्कूल आ गया, वो देखो बिल्डिंग सामने दिखा रही है, वो अंदर है, इसमें मैं अगर आपको दिखाना भी चाहूँगी तो नहीं दिखेगा। मौसम आज इतना अच्छा लग भी नहीं रहा बाहर, वेरी सैंडी। हाँ सैंडी। इसी रास्ते पर पड़ता है हमारा अबू धाबी इंडियन स्कूल, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। ये देखिए अबू धाबी इंडियन स्कूल बहुत बड़ा स्पेशियस है, ये पूरा अबू धाबी इंडियन स्कूल चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे हमारी जान पहचान के भी इसके अंदर आते हैं, तो रास्ते में पड़ा तो मेरे को लगा कि मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला स्कूल भी। और अभी थोड़ी देर में आ गया ये हमारा, देखिए राइट साइड पर मुशरिफ मॉल, बहुत बड़ा है ये भी मुशरिफ मॉल, बहुत सारे ब्रांड्स हैं अंदर। तो अभी जा रहे हैं पार्किंग के लिए, ऊपर भी पार्किंग है, हम जा रहे हैं लेकिन नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ। तो पार्किंग तो आराम से मिल जाएगी क्योंकि मॉल भी बहुत बड़ा है, उस तरीके से पार्किंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ से मार्केट एंट्रेंस है, तो यहाँ से हम लोग गए अंदर, उसके बाद एस्केलेटर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं। तो एस्केलेटर से ही मैंने ऊपर और नीचे का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाया। पूरे मॉल का बहुत बड़ा मॉल है, अगर एक बार में घूमना चाहो तो काफ़ी घंटे लग जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं, पर मुझे तो सिर्फ उधर लूलू की तरफ ही जाना था और जो आसपास की शॉप है वहीं पर। और ये देखिए यहाँ पर पिलर की तरह पूरा एक्वेरियम बना है, उसके अंदर खूब सारी फिशेज़ हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये। और इसके चारों तरफ इस तरीके का, ऊपर भी फ्लोर है, बहुत सारे फ्लोर हैं। और ये देखिए बिल्कुल ऐसा हम लोग मिडिल में खड़े हैं, तो ऊपर का भी मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया। और ये जो पिलर आता है ना, पूरा एक्वेरियम बनाया हुआ है इस पिलर को। तो ये है यहाँ से दिखता हुआ इस मॉल का बीच का सेंटर वाला पूरा दृश्य। ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आपको दिख रहा होगा। ऊपर फूड कोर्ट्स भी हैं, सिनेमा हॉल्स भी हैं काफ़ी सारे। तो ये देखिए ये रहा एक्वेरियम, और इसके अंदर जो मछली मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए कितना बड़ा है।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब जो कोई आता है ना फ़ोटो वगैरह लेता है, काफ़ी देर तक खड़े होकर यहाँ पर देखते, बहुत सारी फ़िशेस दिखाई देते हैं बच्चों का, तो काफ़ी देर तक यहाँ पर मन लग जाता है। तो ये लिखा है मुशर्रफ मॉल का एक्वेरियम। अभी हम लोग को दूसरे फ्लोर पे जाना था, तो हम लोग आगे निकले अपने एस्केलेटर से। तो सामने ही एस्केलेटर से निकलते हैं मुझे यहाँ पर कुछ डेकोरेशन इस टाइप की दिखी है, रमज़ान का करीम का तब का ही बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी थोड़ा सा शूट किया। अंदर से पूरा ऐसे ही बिल्कुल वो बना रखा है, उनका हेरिटेज जो होता है ना, सब कुछ उसी टाइप का रखा हुआ है। R&B इसमें लगी थी सेल, बाय 1 गेट 1 फ्री, बहुत तरह तरह की लगी थी, 5 for 69 इस तरीके की ईयर रिंग्स, ये सारा ना एक्सेसरीज़ का था पूरा ये वाला सेक्शन जो था। तो बस वही उधर देख रहे थे कि कुछ मिल जाए। मैं उतना लगाती तो नहीं हूँ, तो अक्सर लेती नहीं हूँ, बहुत कम, जब कभी मन हुआ तो ले लिया, तो उतना मेरे पास रहता है, बहुत जल्दी से अट्रैक्ट नहीं होती कि मतलब लेना है या कुछ करना है। तो आन्या ही अपना थोड़ा सा देख रही थी इधर उधर, तो ये जो थोड़ा बहुत लगा के देखा हम लोगों ने, वहीं पर मैं अपने शौक़ पूरे कर लेती हूँ शॉप पर ही लगा कर, क्योंकि घर पे आती हूँ फिर मेरा मन नहीं होता रहा, ये तो मेरे ऊपर अच्छा ही नहीं लग रहा। इधर एक कॉर्नर में सिर्फ ब्लैक एक्सेसरीज़ थी, तो जिसको ब्लैक अपना चॉइस करना है, तो खूब सारे उधर नेकलेस थे और तरह तरह की ईयर पिन्स भी थी। तो ये वाला जो नेकलेस था ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मैंने लिया नहीं, बस थोड़ा सा देख रही थी। नॉट मेरी साइज़ की नहीं है, बड़ी लग रही है। इधर उधर बहुत देख लिया, अभी जो सामान लेना था ज़रूरी का, बस वही लेने के लिए अभी अंदर आए हैं, तो सामान देख रहे हैं। तो कुछ सेल ये सामने ही रखी थी, तो थोड़ा सा चाहिए भी था, तो नज़र डाल रहे थे कि कितने कितने का भी सेल में लगा है, प्रमोशन में ये चीज़ें। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें लगी हुई थी, टीवी भी लगे हुए थे, तो उधर इलेक्ट्रिक केटल भी लगी हुई थी। लेना अभी कुछ नहीं था, बस नज़र डाल के पता चल जाता है कि अभी कितना रेट है, और बाद में अगर लेंगे तो फिर हमें कितने तक का कोई चीज़ और कौन सा ब्रांड कितने रेट में पड़ जाता है। तो ये समझ अगर दिमाग में रहता है ना, तो कभी लो तो अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं हम लोग। तो इस वजह से ये लिया। और ये देखिए पूरा अंदर का जो है मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर चॉकलेट्स लगी थी, सबके रेट लिखे हुए थे। तो कोई चॉकलेट का मैं वही देख रही थी मुझे कौन सी चॉकलेट चाहिए, तो कोई नई चॉकलेट देख रही थी पहले तो, पर कोई नई चॉकलेट जो मैंने भी टेस्ट ना करी हो, पर नहीं वही मेरे को टोबलरोन पे ही जाती है मेरी नज़र में, वो ले लेती हूँ अक्सर, कभी कभी मेरे को अच्छा लगता है उसे खाने में, तो मैंने वो डाल ली। तो बस ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अंदर से जो लेनी थी वो अपनी फटाफट उठाई और डालती रही अपने इसके अंदर। फिर उसके बाद तो इन लोगों ने मेरे को मना कर दिया था कि वीडियो नहीं लेना। यहाँ पर एक शॉप में बहुत सारी बर्ड्स रखी थी तरह तरह की, और कलरफुल बर्ड्स थी, तो बस वही इधर देख रहे थे। और क्योंकि यहाँ पर बस निकलने ही वाले हैं, तो जाते जाते ये भी इस पर भी नज़र लग गई, तो आन्या बड़ी देर से उधर देख रही है। बस जो घूमना था घूम लिया, अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। चलो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, भूख भी लग रही है, बड़ी देर हो गई है, तो निकल रहे हैं यहाँ पर। अभी आन्या इधर बर्ड्स देख रही है, डर भी रही है, देखिए बर्ड्स देख के डर भी रही है और उसे भूख भी लग रही है, तो कह रही है अभी घर चलते हैं। मॉल फॉर द टाइमिंग, अभी तो घर जा रहे हैं। बाय बाय मुशर्रफ मॉल। ये है बस स्टैंड, उसके सामने का। प्यास लग रही थी आने का, तो यहाँ पर अभी जाके पानी पी रही है। और अभी क्या होता है, एक चीज़ हो जाती है ना कि घूमते घूमते भूख भी लगाती है, प्यास भी लगाती है, तो जगह ढूंढनी पड़ती है कि इधर जाके अभी पानी पिए। तो बस अभी आने ने थोड़ा सा पानी तो पी लिया, पर भूख अभी भी लग रही है। पानी पी लिया फिर? हाँ, it fell a little bit. क्योंकि गाड़ी ने थोड़ा सा टर्न लिया ना, तो उसका पानी गिर गया है। Put the mask, put up the mask. No problem now, you do put. Otherwise this camera will take a photo. तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है ना। अभी मौसम अभी भी बाहर निकले तो वही स्टॉर्मी जैसा ही हो रहा है अभी भी। तो ये था आज का वीडियो, शॉपिंग भी हो गई, अब घर की तरफ भी चल दिए हम लोग। आपको दोबारा से एक बार पाइनएप्पल बिल्डिंग अपनी लेफ़्ट की तरफ दिखा देती हूँ।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो भी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अच्छे-अच्छे अपने कमेंट दीजिए। ये दिखा रही हूँ आपको चलते-चलते कुछ कुज़ीन जो इंडियन कुज़ीन है, इंडियन पैलेस और संगीता करके। हम आ गए घर, गाड़ी से निकाला सामान और जा रहे हैं अपने घर। तो बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।